अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम उर्दू कवायद का यूनिट लेंगे। आपको उर्दू कॉपीज़ मिल गई होंगी, आप उर्दू कॉपीज़ ख़रीद ली हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने सबक सही यूनुस के तमाम सवाल जवाब और सारा काम मुकम्मल कर लिया था। आज आपने तफ़हीम करनी है कवायद कॉपी पर, ठीक है। तरीक़ेकार ये होगा, पहले आप सबक रीड करोगे, ठीक है, और फिर सबक और सब जो तफ़हीम के जो सवाल जो हैं वो कॉपी पर कॉपी डाउन करने हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम ये भी कर सकते हैं आप, जो किताब की जो आपकी तफ़हीम है, सही है, उसको आपने क्या करना है, माइक्रो करना, मतलब उसको फ़ोटो कॉपी करवाइए इसकी, तो छोटा करके और उसको सामने वाले पेज पर इसको पेस्ट कर दीजिए और फिर उसको दूसरे सामने वाले पेज पर आप सवाल और जवाब जो है वो लिखेंगे, सही है। ये पूरी तफ़हीम का पैराग्राफ हम कॉपी डाउन तो नहीं कर सकते, लिहाजा क्या करेंगे, तफ़हीम को छोटा करके फोटो स्टेट करवा लीजिए और उसको आप सामने वाले पेज पर पेस्ट कर दीजिए और फिर दूसरे सामने वाले पेज से आप सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। तो ये कहानी है, आइए पढ़ते हैं, तफ़हीम रीड करते हैं और उसके बाद फिर इसके सवाल जवाब करेंगे। तफ़हीम करना तो आसान होता है। बेटा, किसी अजनबी शख्स पर कभी भरोसा ना करना। फहाद की अम्मी उसे नसीहत कर रही थी, और अगर कोई अजनबी मदद मांगे। फहाद ने पूछा, अजनबी से कोई भी बात नहीं की जाए तो बेहतर होता है। अम्मी ने समझाया, लेकिन अम्मी, दूसरों की मदद करना तो अच्छी बात है, आप ही ने तो कहा था। फहाद ने अम्मी से पूछा, हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन हर शख्स पर भरोसा करना हमें मुसीबत में भी डाल सकता है। अम्मी ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है अम्मी जान, मैं याद रखूँगा। चलो अब सो जाओ, काफ़ी देर हो गई है, सुबह स्कूल भी जाना है, शब बखैर। अम्मी ने उसे प्यार किया और खुद भी सोने चली। फहद स्कूल से छुट्टी के बाद घर आ रहा था। स्कूल के कुछ दोस्तों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। फहद, जल्दी आ जाओ, फील्डर की ज़रूरत है, फील्डिंग करो। उसके दोस्त सालिम ने आवाज़ दी। अच्छा, फहद ने बस्ता इल्जानी रखा और खेलने लगा। खेल में इतना मसरूफ़ हुआ कि वक्त का अंदाज़ा भी ना रहा। कुछ देर बाद जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपने दोस्तों से माजरत की और घर की जानिब चल दिया। बेटा, क्या तुम्हें पता है कि शारक सुपरमार्ट कहाँ है? एक अजनबी शख्स ने फहद को रोककर पूछा। वो शख्स मोटरसाइकिल पर सवार था। फहद उसे पता समझाते हुए आगे बढ़ने लगा तो अजनबी ने कहा, बेटा, मैं यहाँ के रास्तों से वाकिफ नहीं हूँ, तुम मेरी मदद करो। मोटरसाइकिल पर ही चलो और मुझे इस पते पर ले जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। फहद सोच में पड़ गया। उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। फिर उसने सोचा, मुझे बहुत देर हो गई है, ये शख्स मुझे जल्दी घर छोड़ देगा तो अम्मी की डांट भी नहीं पड़ेगी। ये सोचते हुए फहद मोटरसाइकिल पर उस शख्स के साथ चल पड़ा। मगर ये क्या, जल्दी फहद को एहसास हो गया कि उसने गलती की है। वो शख्स तेजी से किसी और तरफ जा रहा था। उसने उस शख्स को रोकने की कोशिश की, मगर उसने फहद की बात अनसुनी कर दी। इत्तेफाक से पुलिस की एक मोबाइल गाड़ी पास से गुजरी। फहद ने इशारे से पुलिस वालों को अपनी मुश्किल से आगाह किया। पुलिस वालों ने उस शख्स को रोका और फहद को इस मुश्किल से निकाल लिया। उस शख्स को हिरासत में ले लिया और फहद को घर पहुंचा दिया, ठीक है। ये सबक आपने पढ़ा। अब इस सबक के सवाल और जवाब आपने खुद करने हैं, सही है। सवाल जो है, सवाल नंबर 1 है, इस कहानी में कौन कौन से किरदार हैं, लिखिए और कहानी का मरकजी ख्याल भी लिखिए। अब बताइए कितने किरदार हैं इस कहानी में, जल्दी से बताइए और देखकर आपने ढूंढकर खुद लिखना है, सही बच्चों। तफ़हीम में याद रखिए, तफ़हीम में टीचर जो है आपको सिर्फ समझा सकती है, लेकिन सवाल और जवाब टीचर नहीं बताती है। आपने खुद अपनी अकल से, अपनी समझ से उसी सबक में से ढूंढने होते हैं, सही है। तो अब तो आपको सवाल जवाब करने भी आ गए। हमने इतने सारे उर्दू के अदब का काम किया है, इतने सारे असबाब पढ़े हैं और उसके सवाल जवाब हमने खुद ही निकाले थे, ठीक है ना। और कुछ मैंने बताए, कुछ आपने खुद से भी निकाले होंगे। तो अब आपने ये काम करना है, सवाल का जवाब खुद करना है। तो सवाल नंबर 1 क्या है आपके पास, इस कहानी में कौन कौन से किरदार हैं, लिखिए और कहानी का मरकजी ख्याल भी तय कीजिए, ठीक है। अच्छा, मरकजी ख्याल क्या होगा,
मरकज़ी ख्याल में आपको बोर्ड पे लिख देती हूँ, ठीक है। मरकज़ी ख्याल आप लिख लीजिए बोर्ड से, लेकिन सवाल का जो किरदार है वो आपने खुद लिखना है, ठीक है जी। अच्छा, सवाल नंबर 1 के 2 हिस्से थे बच्चों। एक में तो आपको किरदार लिखने हैं और दूसरे हिस्से में आपको मरकज़ी ख्याल लिखना है कहानी का। कहानी का मरकज़ी ख्याल मैंने आपको यहाँ तहरीर कर दिया है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। लिखें, मरकज़ी ख्याल की हेडिंग दीजिए और लिखिए, इस कहानी का मरकज़ी ख्याल ये है कि, इस कहानी का मरकज़ी ख्याल ये है कि हमें किसी अजनबी शख्स की बातों में नहीं आना चाहिए। हमसे मिस हो गया है, आप इसके ऊपर यहाँ लिखें, नहीं आना चाहिए, ठीक है बच्चों। हमें किसी अजनबी शख्स की बातों में नहीं आना चाहिए, किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी का ये सेंटर आइडिया या मरकज़ी ख्याल। अच्छा बच्चों, अब सवाल नंबर 2 है, फहद की अम्मी ने उसे क्या नसीहत की, ठीक है। इसका जवाब आपको ढूंढ के लिखेंगे। सवाल नंबर 3 है, अजनबी शख्स ने क्या कहकर फहद को अपने साथ बिठा लिया। फिर सवाल नंबर 4 है, अगर इत्तेफाक से पुलिस मोबाइल वहाँ से ना गुजरती तो क्या होता। पुलिस मोबाइल ना गुजरने की सूरत में फहद को अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए था। आप इस कहानी का क्या उन्वान रखना चाहेंगे, सोच कर लिखिए। अब आपके ख्याल में, इन्होंने तो इसका उन्वान लिखा है इस कहानी का, अजनबी पर भरोसा। अब आप सोचिए कि अगर आपको ये कहानी आपने खुद लिखी हो तो इसका आप क्या उन्वान लिखेंगे, ठीक है। तो ये तफहीम आपको करना है अपनी कॉपी पर, यानी ड्यूरिंग क्लास, सही है। ऐसा नहीं कि आप मुझे बाद में दिखा रहे हैं। आपने कल कॉपी आपने परचेस कर ली होगी, कॉपी पर मार्जिन लाइन खींचेंगे, तारीफ देंगे, तारीफ, ठीक है बच्चों। इसमें आपने अब उन्वान आपको सोच के लिखेंगे कि इसका क्या उन्वान होना चाहिए। इसका ये तफहीम आपने की, तफहीम आपने मुकम्मल कर ली, सवाल और जवाब आपने करने हैं, लेकिन इसी ड्यूरिंग क्लास में ही आपने करके मुझे जो है अपना काम ग्रुप पे शो कराना है, ताकि मैं चेक उसी वक्त करूँगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं तफहीम का क्लास। अच्छा, अब आपने एक काम ये करना है। अच्छा बच्चों, ये तो आप होगी आपकी तफहीम। अच्छा बच्चों, पेज नंबर 27 देखिए, 27 देखिए, चूँकि हम कवायद कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ये समझ लेंगे आप, फिर अगली क्लास में आपको करने में आसानी होगी। ये क्या है, ये कसर निगार, यानी कि जो कहानी नवीस है। अभी जो आपने पढ़ी कहानी थी ना, और कैसे लिखी गई थी, ठीक है। इस पेज पे आपको बताया गया है कि आपने कहानी कैसे लिखी है। तफहीम आपने कर ली, अब आपको कहानी लिखने का जो है वो फन सिखाया जा रहा है, कहानी लिखने की महारत सिखाई जा रही है। तो क्या बताया जा रहा है, आपने अभी कहानी अजनबी पर भरोसा पढ़ी। ये कहानी 5वीं जमात की बच्ची ने नीचे दिए गए तरीके के मुताबिक ही लिखी थी। इसके किरदार इंसान थे। हम हैवानी किरदार मसलन हिरन, मुर्गी, बंदर को भी किरदार बना सकते हैं। मसलन आप कुछ कहानी लिखते हैं, उस कहानी में जैसे अभी आपने इस कहानी में किरदार इंसानी पढ़े, जैसे आपने फहद को पढ़ा, ठीक है। अब उनकी फहद और फहद की अम्मी का जिक्र था, उनके दोस्त का जिक्र था। इस तरीके से आप किसी जंगल का जिक्र कर सकते हैं, जंगल में आप जानवरों का जिक्र कर सकते हैं, मसलन हिरन, मुर्गी, बंदर, शेर, ठीक है, हाथी वगैरह। आ रहा है समझ में। और उस पर आप कोई कहानी अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, पहला नंबर ऑप्शन दिया है, किरदार मुंतखब कीजिए। किरदार मुंतखब कीजिए, इंसानी बच्चा, वालिद, वालदा। अगर आपने इंसानी किरदार लिखने हैं, किरदार मुंतखब कीजिए, इंसानी बच्चा, वालिद, वालदा, शागिर्द, उस्ताद, हैवानी, हिरन और उसका बच्चा शागिर्द। अगर आप इंसानी किरदार ले रहे हैं, सपोज करें आप किसी इंसानी कैरेक्टर को मुंतखब कर रहे हैं, तो उसमें किसी बच्चे का नाम दे सकते हैं, उसके वालिद वालदा का तस्करा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टीचर का जिक्र कर रहे हैं, उस्ताद का जिक्र कर रहे हैं, तो शागिर्द का नाम बता सकते हैं, उस्ताद कौन है बता सकते हैं। और फिर अगर वैसे आपने जंगल में भी कहानी लिखनी, जानवरों पे कोई कहानी लिखनी है, तो उसमें आप फिर हैवानी किरदार बता सकते हैं कि हिरन है, उसका बच्चा है, वगैरह वगैरह,
اور پھر مرکزی خیال آپ کو پہلے کہانی میں پہلے اس کا مرکزی خیال سوچنا ہے کہ آپ کس موضوع پہ لکھ رہے ہیں. سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ یہاں کیا لکھا ہے؟ نافرمانی سے نقصان ہوتا ہے. اب یہ ایک سینٹرل آئیڈیا ہوگا نافرمانی سے نقصان ہوتا ہے. اس کے اوپر آپ نے ایک کہانی بنانی ہے کہ نافرمانی سے نقصان کیسے ہو سکتا ہے. وہ خود ہی آپ کی سوچ سے، تصور سے، اپنے خیال سے ایک کہانی آپ نے خود لکھنی ہے. اچھا پھر کیا ہے؟ خاکہ ہے. خاکہ میں تو واقعات کی ترتیب. پہلے تو آپ نے مرکزی خیال سوچ لیا، اب آپ کیا لکھیں گے؟ خاکہ لکھیں گے کہ پہلے کون سا واقعہ ہوا، پھر دوسرا کون سا واقعہ ہوگا، پہلے کیا ہوا، پہلے کوئی بچہ تھا وہ کیا جو بھی کرتا تھا، جو بھی اس کا پہلے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے ترتیب وار اس کو لکھیں گے آپ. ٹھیک ہے. اور اس کے آس پاس کا ماحول بتائیں گے. اگر کوئی بچہ ہے تو وہ کہیں گاؤں کا بچہ ہے، یا کوئی جانور ہے تو اس جنگل میں رہتا ہے، کسی جانور نے جو نافرمانی کی ہے، شیر کے بچے نے نافرمانی کی ہے، اس نے نقصان پہنچا ہے، مرغی کے چوزے نے کوئی نافرمانی کی ہے، یا پھر آپ کسی بچے کا ذکر کر رہے ہیں تو کوئی اسکول کا بچہ ہے. ٹھیک ہے. کسی گھر کا منظر بتا سکتے ہیں کہ بھی گھر میں اتنے لوگ ہیں. پہلا خاکہ آپ دکھا سکتے ہو کہ اس کے امی ابو بیٹھے ہیں، ہے نا. اس طریقے سے وقت کون سا ہے، صبح کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، اور موسم کیسا ہے، خوشگوار ہے، برسات ہے. اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ کہانی آپ کو لکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ کہانی انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھا سب کو دیا ہے آپ کو. آپ کیا کریں گے؟ ابھی تو آپ یہ والا کام کریں تفہیم والا. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم کہانی خود لکھیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت.